नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कलयुग की घोर पापाचार को देखकर कल की अवतार आएंगे धरती पर। इसके बारे में सभी जानते हैं। हमारे उड़ीसा के भविष्यत मालिका पुस्तक पर संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि कलयुग की अंत समय पर जब स्वयं कल की अवतार आएंगे तो वो संहार शक्ति को धारण करके आएंगे धरती पर। तो इसके विषय पर और क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। भक्तों को कषण देखी भगवान संहार शक्ति धरी। भक्त जनों का कषण दुख कष्ट को देखकर स्वयं भगवान संहार शक्ति को धारण करके आएंगे। जोगो निद्रा तेजी बाहर हुईबे अश्व ऊपरे आरोही। जोग निद्रा को तेज करके बाहर होंगे, अश्व के ऊपर आरोहण करके आएंगे। मोरो भाई खंडा धरिण से हेबे अश्वारोही। संत कहते हैं कि वो हाथ में खंडा अर्थात तलवार पकड़कर अश्वारोही होंगे। संथकु पालिबे दुष्ट संहारिबे मही भारा उश्वासिबे। संत जनों को पालन करेंगे, दुष्ट जनों को संहार करेंगे और मही का भारा उश्वास करेंगे। गोलोक वैकुंठ मर्त्यरे रचिण नित्य राहस रचिबे। गोलोक वैकुंठपुर को मर्त्य पर रचना करेंगे और नित्य राहस रचना करेंगे धरती के ऊपर। खल लोक माने सर्वनाश जीवे। जो खल प्रकृति की लोग हैं वो सब इस धरती से नाश हो जाएंगे। तमक बाजुछि मही क्षिति मध्यरे अनादि राजा होइबे ब्रह्मांड साधी। क्षिति अर्थात पृथ्वी पर स्वयं अनादि भगवान राजा होंगे और ये ब्रह्मांड को वो साधन करेंगे। तो संत अच्युतानंद दास जी ने यहाँ पर क्लियरली लिखे हैं कि कल की अवतार जो होंगे वो स्वयं अनादि भगवान होंगे। धरती पर गोलोक वैकुंठ पूरा तैयार करके नित्य राहस रचना करेंगे। अश्वारोही होंगे, खंडा या तलवार को धारण करेंगे, संहार शक्ति को धारण करके आएंगे, दुष्ट दुर्जनों को नाश करेंगे, खड़ प्रकृति की लोगों को संपूर्ण मही से नाश करेंगे। हर युग पर अवतार जब आते थे वो केवल दुष्ट राक्षसों का वध करते थे, मगर इस कल की अवतार लीला पर जो खड़ प्रकृति के लोग हैं, जो दुष्ट जन हैं, वो सभी को पृथ्वी से नाश कर देंगे और म्लेच्छ जनों को भी संहार करेंगे। मैंने जो ये सब बताया कि अश्वारोही होंगे, हस्त में खंडा या तलवार पकड़कर आएंगे, ये सब ठारा ठूरा वचन है। सच में कल की जो आएंगे वो अश्वारोही नहीं होंगे। अश्व अर्थात एक मानव सृष्टि होंगे जो कि स्वयं भगवान को अर्थात अनादि जो स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं पूर्ण ब्रह्म भगवान को अपने शरीर पर धारण करके धरती पर चलतमान होंगे। सामवेद के अनुसार स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का वजन 100 पृथ्वी के वजन से भी अधिक है, तो उन्हें धारण करके मही पर चलना ये संभव नहीं है। या वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ऐसे चले आएंगे तो ये धरती ही उनका भारा वहन नहीं कर पाएगा। इसलिए एक मानव सृष्टि होंगे जो कि मैंने आप सभी को बता चुका हूँ कि वो स्वयं नारायण हैं और वो ही आएंगे। उनके पास अश्व का शक्ति होगा। अश्व जैसे अपने ऊपर अपने सहिष को बैठाकर चलता है वहीं पर, उसी तरह वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर धारण करके इस धरती पर चलतमान होंगे आम इंसान की तरह। यही बात को यहाँ पर संकेत पर कहा गया है कि अश्वारोही होंगे। ज्ञान का
तलवार लेकर वो आएंगे कि कोई सचमुच का तलवार लेकर राजा सेनापतियों की तरह किसी का सर अलग नहीं करेंगे शरीर से। ये सोचना संपूर्ण गलत है। उनके पास संहार शक्ति होगा। भविष्यवाणी पर लिखा गया है कि वो एक क्षण में कोटि कोटि लोगों को मार सकते हैं। ऐसे संहार शक्ति उनके पास होगा। पंचभूत उनके साथ ही होगा। उनके इशारे पर चलन होगा जिसके द्वारा अनेक लोग मर जाएंगे। नाना प्रकार के व्याधि होगा और वो व्याधि महाव्याधि पर दुष्ट दुर्जन नष्ट हो जाएंगे। संसार पर चंडी चामुंडा घूमेंगे जो कि दुष्ट दुर्जनों को संहार करेंगे। ऐसे अनेक प्रकार के संहार लीला धरती पर होगा। वो किसी को खुद ही तलवार पकड़कर संहार नहीं करेंगे। वो तो स्वयं शांति का अवतार होंगे। सभी को शांति का वार्ता देंगे, मगर शून्य प्रक्रिया पर संहार लीला चलता ही होगा। जो उनके शरण में आए, जो अपने आप को परिवर्तन करेंगे, वो सब उद्धार हो जाएंगे। नहीं तो दुष्ट दुर्जनों के सहित खड़ प्रकृति के लोग भी उनके कोप चक्षु से रक्षा नहीं पा पाएंगे। सबसे बड़ी बात, वो गोलोक वैकुंठ पूरा मर्त्य पर रचना करेंगे। जैसे शून्य मंडल पर वैकुंठपुर है, वहाँ पर सभी भक्त भक्ताजन रहकर स्वयं भगवान के नित्य सेवा पर रहते हैं। उनके साथ रास राहस करते हैं। ऐसे लीला होता है, नित्य होता है। और जो सिद्ध साधक जन ध्यान गति पर गए हैं, वो सब शून्य मंडल पर ये राहस को दर्शन करते हैं। जिनका आत्मगति अत्यधिक होता है, वो भी वहाँ पर रास राहस पर भाग लेते हैं। नहीं तो उनके जो सर्कल है, उसके बाहर बैठकर वो रास राहस लीला को दर्शन करते हैं। ऐसा शून्य मंडल पर है। आप अगर सिद्ध साधक जो गमन करे होंगे अपने ध्यान गति पर, आप उन्हें पूछेंगे तो वो जरूर ही कहेंगे। और जो महापुरुष गण वहाँ तक अपने ध्यान गति पर गए हैं, वो सब अपने रचना पर लिखन करे हैं। जैसे संत अच्युतानंद दास, संत जगन्नाथ दास, संत हरिदास, बलराम दास, शिशु अनंत दास, जसवंत दास, हमारे उड़ीसा के ये सभी साधक, जयदेव जो कि गीत गोविंद को रचना करे थे। ऐसे अनेक साधक उड़ीसा पर हैं जो कि वहाँ तक अपने ध्यान गति पर गए थे। इसलिए उनके रचना पर ये सभी दृश्य हुआ है। जब स्वयं भगवान धरती पर आएंगे, प्रकाश होंगे, दुष्ट दुर्जनों को संहार करेंगे, मगर अपने भक्त जनों के लिए, सिद्ध संत जनों के लिए मर्त्य मंडल पर ही गोलोक वैकुंठ पूरा रचना करेंगे और वहाँ पर सिद्ध भक्त जनों के साथ नित्य राहस लीला पर मग्न होंगे। और भी इसका अर्थ ये है कि भविष्यवाणिका के अनुसार जो नर के शरीर पर स्वयं भगवान का अवतरण होगा, वो नर के शरीर गोलोक वैकुंठपुर कहा जाएगा। और वो गोलोक वैकुंठपुर जब प्रस्तुत होगा, तब संसार पर जितने भी देवी देवता हैं, सभी अपने अपने आस्थान को छोड़कर वो नर देही के पास आएंगे। सभी ज्योतिर्मय स्वरूप होकर वो नर के देह पर विराजमान करेंगे। ये जितने भी देवी देवता हैं, वो सभी प्रकृति में स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान के भक्त हैं। वो सभी स्वयं भगवान के शरीर से सृष्टि होकर आए हैं।
जब स्वयं भगवान वहां पर विराजमान करेंगे, सभी स्वयं भगवान के सेवा पर लगेंगे। नित्य सेवा वहां पर चलेगा। एक एक शक्ति मिलकर स्वयं भगवान के देह पर लीन होंगे। नित्य राहस लीला वहां पर चलेगा। एक नर शरीर के अंदर ये किसी को भी पता नहीं होगा। सभी शक्ति महाशक्ति सभी स्वयं भगवान के शरीर पर लीन जाएंगे और वो देह रूपी गोलक वैकुंठपुर पर वो महापुरुष और स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का मिलन युक्त महाराहस नित्य राहस लीला होगा। जिस नित्य राहस लीला को देखकर कली अपने आप ही नष्ट हो जाएगा और जिस दिन वो नर शरीर को भेद कर स्वयं श्री भगवान का शून्यमय दिव्य स्वरूप प्रकट होंगे संसार जनों के सामने, तब सारे पृथ्वी पर श्री सत्य युग तत्क्षणात सुप्रतिष्ठित होगा और धरती अंबर सहित चारों ओर से कलियुग संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। ऐसा भी भविष्यत मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भी ऐसे लिखे हैं। आज का मालिका पंक्ति पर ये जाने कि स्वयं भगवान आएंगे कलयुग की अंत समय पर, संहार शक्ति को लेकर आएंगे। राक्षस केवल नहीं, दुष्ट दुर्जन नहीं, खड़ प्रवृत्ति के लोग भी भगवान के संहार शक्ति पर नाश हो जाएंगे। इसलिए हर आदमी नर नारियों को ये चेतावनी है कि सब अपने आप को परिवर्तन करे, सुजन जन होकर रहे, सत्य पथगामी हुए, नहीं तो अपने अंश वंश सहित स्वयं भगवान के हाथ मृत्यु लाभ करोगे। अगर अपने आप को परिवर्तन करके सुजन सृजनता पर रहोगे तो स्वयं भगवान के लीला को अपने चक्षु पर प्रत्यक्ष देखोगे और उनके आशीर्वाद जरूर लाभ कर पाओगे। अपने आत्मा को तथा अपने पूर्वज तथा अपने आने वाले अंश वंशज को मुक्ति मोक्ष का फल दे पाओगे। ये दो विष अमृत दोनों को लेकर वो आ रहे हैं। कौन से भाग को तुम लोगे, ये खुद ही अपने कर्म के द्वारा प्रतिपादित करो। भविष्यत मालिका ग्रंथों पर संत अच्युतानंद दास सहित संत भीमो भोई भी ये चेतावनी सारे मानव जाति को दिए हैं। तो आप कौन से पथ पर जाओगे, ये आप ही चिंतन करो। हमारी उड़ीसा के भविष्यत मालिका ग्रंथों पर जो लिखा गया था, मैं आप सभी के सामने उपस्थापन करते जा रहा हूँ। इसलिए आप कौन से पथ को चुनोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।